हेलो दोस्तों, एक बार फिर से करेंगे बेस्ट के सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई महीने का ये चौथा वीडियो है जो करेंट अफेयर्स पे है। हमने जुलाई के सेकंड हाफ से शुरू किया था, इसलिए वीडियो कम बन पाए, लेकिन अगले मंथ से अर्ली मंथ में ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक गेम चेंजर का है। वो गेम चेंजर कैसा है, क्यों उसे गेम चेंजर कहा जा रहा है, इसके बारे में हम कुछ देर में बताएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कल लगभग सारे चैनल्स पे राफेल के बारे में पूरे लाइव टेलीकास्ट करके दिखाया गया। उसके लैंडिंग किस जंग से अम्बाला एयर बेस पे हुई। इतनी उत्सुकता एक फाइटर जेट की आखिर क्यों है, क्यों इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है? क्या इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ जरूरी होगा आज हम लोग यहाँ बताएंगे। ऐसे अगर देखा जाए दोस्तों तो कई बातें कई न्यूज चैनल्स में बड़े अच्छे ढंग से दिखाया गया है, लेकिन आज इसलिए ज़रूरत पड़ा कि स्टूडेंट्स के लिए कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा जरूरी है, इस पर फोकस इस वीडियो के थ्रू होगा, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आखिर भारत के जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तीनों का मानना है कि ये गेम चेंजर है। वो इसलिए कि अभी भारत को इस टाइप के फाइटर जेट की ज़रूरत थी। इसमें क्या विशेषता है, किसने बनाया है, किस कंपनी के द्वारा बना, किस देश में बना, इन सारे चीज़ों का जवाब आज इस वीडियो में दोस्तों। तो चलिए आज की सवाल शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है राफेल। जैसा कि राफेल दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। राफेल एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस में बना है, फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है तूफान। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे। अब देखिए, मेड बाय दसॉ एविएशन, ऐसे स्पेलिंग में दसॉल्ट है, इसको दसॉ पढ़ा जाता है। फ्रांस यानी किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? दसॉ एविएशन, जो फ्रांस में है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा कि किस कंपनी के द्वारा बना हुआ, तो दसॉ एविएशन। देश कौन सा है? फ्रांस। नेक्स्ट, कितने राफेल का डील हुआ है भारत और फ्रांस के बीच? 36 राफेल का डील हुआ है। कितना कॉस्ट पड़ा? तो 59,000 करोड़ रुपीज़, 59,000 करोड़ रुपीज़। अगर एक का देखें, एक राफेल का, तो लगभग 1600 कुछ करोड़ बनता है। एग्रीमेंट कब हुआ था? क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ से आ रहा है, उस पॉइंट को फोकस किया जा रहा है इस वीडियो में। 23 सितंबर 2016, 23 सितंबर 2016। तभी डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? क्योंकि रक्षा सौदा है दोस्तों, इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम का कौन है, उस टाइम का ये आपको याद रखना चाहिए। उस टाइम का कौन थे? तो मनोहर पर्रिकर, जो गोवा के पहले सीएम थे, बाद में उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। आज के डेट में वह नहीं है, उनका निधन हो चुका है, लेकिन काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा इस सौदे में उनका। डिफेंस मिनिस्टर उस समय कौन थे? मनोहर पर्रिकर। उनका एक इंट्रोडक्शन और मैं दे दिया हूँ कि गोवा के वो पहले सीएम थे। अब देखिए, 5 राफेल 27 जुलाई को कहाँ से चला? फ्रांस से। किस एयरबेस से? तो एयरबेस का नाम यहाँ लिख दिए, मैरिनेक एयरबेस। लगभग 7,000 किलोमीटर हमने लिख दिया है ऐसे, 7300 किलोमीटर। 7300 किलोमीटर की दूरी तय करके अम्बाला एयरबेस, जो कि हरियाणा में है, 29 जुलाई को पहुंचा, लेकिन भाया अल दाफरा एयरबेस यूएई। इसको ऐसे समझिए, 27 जुलाई को मैरिनेक एयरबेस से चलकर राफेल 5 राफेल यूएई में अल दाफरा एयरबेस पे रुका। 27 की रात वहाँ रुका, 28 की रात भी रुका, फिर 29 को वहाँ से चलकर अम्बाला एयरबेस पहुँचा, जो कि हरियाणा भारत में है। यानी आसानी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब डिलीवरी हुई, फर्स्ट डिलीवरी, क्योंकि अभी 5 ही दिए गए, 31 जो है 2021 के लास्ट तक देने की उम्मीद है, जिसमें से 5 और 1 या 2 महीने में मिलने की संभावना है। तो फर्स्ट डिलीवरी जो है वो मैरिनेक एयरबेस से चलकर अम्बाला पहुंचा, लेकिन रास्ते में किस एयरबेस पे रुका? तो ध्यान रखना है, अल दाफरा एयरबेस, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। अगला, कॉल्ड गेम चेंजर बाय, इसे गेम चेंजर क्यों कहा जाता है? जैसा कि हमने बताया था, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, ये 4 पॉइंट जनरेशन का फाइटर जेट।
4th जनरेशन और 5th जनरेशन दोनों के बीच का ये फाइटर जेट और काफ़ी एडवांस है। नेक्स्ट, यह एक सेमी स्टेल्थ प्लेन है। सेमी स्टेल्थ प्लेन का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक ऐसा जंगी जहाज है, ये लड़ाकू विमान है जो दुश्मन के राडार में जल्दी नहीं आ पाएगा, लेकिन अपने दुश्मनों को 200 किलोमीटर की दूरी पर ही पहचान लेगा। ध्यान रखिए, एक ऐसा जंगी जहाज है जो दुश्मन के राडार पर जल्दी नहीं आएगा, लेकिन दुश्मन को 200 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेगा। ये खास बात है, इसीलिए इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। और आज जो चाइना के साथ विवाद चल रहा है, युद्ध जैसी स्थिति है, वैसे सिचुएशन में राफेल का आना मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है भारत के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक बार में 40 टारगेट को अपने रडार से ट्रैक कर सकता है और 8 को एंगेज कर उस पर अटैक कर सकता है। इसका मतलब यह है कि एक बार में 40 टाइप के रडार, यानी आप कह सकते हैं 40 टाइप के अगर दुश्मन के रडार है उसको वो ट्रैक कर सकता है, उसमें से 8 को एंगेज करके उस पर अटैक कर सकता है, यानी 8 पे आसानी से वो अटैक कर सकता है एक बार में। आप सोचिए कि क्या क्षमता है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट, यह 3 घातक मिसाइल को कैरी कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना। ध्यान रखिएगा, 3 घातक, डेंजरस, लीथल जिसको हम लोग बोलते हैं, लीथल मिसाइल कैरी कर सकता है। कैसे? तो देखिए, इसमें 2 टाइप का मिसाइल होगा, 3 होगा लेकिन 2 टाइप का। एक तो होगा एयर टू ग्राउंड, यानी एयर से ग्राउंड हमला करेगा, उसमें 2 है। स्कैल्प एक मिसाइल है जो 300 किलोमीटर रेंज है जिसका, एयर टू ग्राउंड यानी हवा से जमीन। स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। दूसरा हैमर 80 किलोमीटर, ये भी एयर टू ग्राउंड है। ठीक है, 3 मिसाइल कैरी कर सकता है। लीथल मिसाइल, खतरनाक जिसको बोल सकते हैं, घातक जिसको बोल सकते हैं, उसमें से 2 एयर टू ग्राउंड है, एक स्कैल्प है जो 300 किलोमीटर रेंज वाला है, दूसरा हैमर। हैमर का फुल फॉर्म है H फॉर हाईली, A फॉर एजाइल, M फॉर मॉड्यूलर, फिर एक MM म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, हैमर। एयर टू ग्राउंड, आपसे आसानी से पूछ सकता है कि हैमर किस टाइप का मिसाइल है। एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड। नेक्स्ट है एयर टू एयर मिसाइल भी इसमें है, यानी हवा से हवा मार करने वाला, उसका नाम है मीटियोर और उसका रेंज है 150 से 180 किलोमीटर और ये वन ऑफ द बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल है पूरे वर्ल्ड में। याद रखिए, मीटियोर किस टाइप का मिसाइल है, ये एयर टू एयर मिसाइल है। अगला, मैक्सिमम स्पीड राफेल की कितनी है, तो 2200 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 2200 किलोमीटर जा सकता है, ये मैक्सिमम स्पीड है ये। उसके बाद रेंज 3700 किलोमीटर दुश्मन को मार के आ सकता है, 3700 किलोमीटर का रेंज इसका, इसीलिए गेम चेंजर कहा जाता है। जो बालाकोट वाला हुआ था स्ट्राइक, वो अगर राफेल रहता तो यहीं से स्ट्राइक हो जाता, भारत को अपने विमान भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ती पाकिस्तान में। और आज के डेट में ऐसा माना जाता है पाकिस्तान का F-16 हो या चाइना का J-20 और J-31, उससे ये बेहतर है। और बेहतर किस मामले में है, कंपैरिजन करके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। इसी कारण से इसका महत्व बढ़ गया है, इस कारण से क्यूरियोसिटी काफ़ी थी। कल 29 जुलाई को जब ये परफेक्टली लैंड किया अम्बाला एयरबेस हरियाणा में, स्वागत करता, क्वेश्चन आ सकता है। हमने उसी पॉइंट को लिया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पॉर्टेंट है। स्वागत करता हूँ फॉर्मर एयर चीफ BS धनोआ, जो वहाँ पे खड़े थे, क्योंकि इनका भी काफ़ी रोल है जब से डीलिंग हुई और अब तक। और अब चूंकि प्रेजेंट जो अभी एयर चीफ मार्शल है वो तभी डिप्टी थे, तो दोनों का रोल बन जाता है, इसलिए स्वागत करता में दोनों थे। फॉर्मर एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, प्रेजेंट एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, दोनों ने स्वागत किया और वाटर कैनन सैल्यूट दिया। वाटर्स, ये बहुत बड़ी बात है, तो स्वागत करता, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन एक और मैंने लिखा है कि इसको उड़ाने वाला पहला इंडियन पायलट कौन बना, तो हिलाल अहमद राथेर। आपसे पूछेगा कि राफेल को उड़ाने वाला फर्स्ट इंडियन पायलट कौन है, हिलाल अहमद राथेर, जो अनंतनाग जिले जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, हिलाल अहमद राथेर। और भी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, गेम चेंजर करने का क्यों कहा जाता है, कैसे इसका इंपॉर्टेंस अभी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा है, ये सब मैंने एक फीचर शॉर्ट में बताया, बहुत ही सरल भाषा में। इसमें और भी खासियत है, जैसे 2500 वाले पर मिनट ये दाग सकता है। दूसरी और भी खासियत है, 24 घंटे में 5 बार उड़ान भर सकता है, 5 बार। अगर जरूरत पड़ जाए तो बहुत ऐसे लड़ाकू विमान होते हैं जो अच्छे तो होते हैं, लेकिन उसे टाइम चाहिए दोबारा उड़ान भरने के लिए, लेकिन 24 आवर्स में ये 5 बार उड़ान भर सकता है। इसको लैंड युद्ध पोत पे भी कराया जा सकता है। तो किस टाइप का ये फीचर है, आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है राफेल
हमारे देश के, और इसीलिए इतना ज़्यादा लोगों ने बेसब्री से इसको इंतजार किया और देखा भी लाइव टेलीकास्ट कई चैनल्स पे। दोस्तों निश्चित तौर पे आपको इससे फ़ायदा होगा, आप रिसर्च कीजिएगा, कई और पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन कम से कम मैंने जो बोला और साथ में जो पॉइंट है अगर आप उतना भी याद करके रखते हैं तो 95% चांस, 5% इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी पूछा जा सकता है, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम ध्यान रखने वाले। तो इसको कम से कम कवर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन करेंगे भारत के राफेल और पाकिस्तान के F-16 और चाइना के J-30 और 31 और J-20। आगे जो कल एक और घटना आप कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाकया हुआ, यूनियन कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पास किया है, तो उसमें क्या क्या फीचर्स हैं उस पर भी आधारित हमारा अपकमिंग वीडियो होगा। तो आप जुड़े रहिए और नई नई चीज़ आपको बताया जाएगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन ही ना मिले बल्कि अच्छे से समझ में भी आए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक धन्यवाद।